नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम रीट 2022 का जो पेपर था उसमें जो सिंधी सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके का जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गागरोन का किला कहाँ पे स्थित है? तो गागरोन का किला स्थित है झालावाड़ में स्थित है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, रीट में जो पूछा गया था, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? वह बूंदी चित्रशैली की। पशु पक्षियों का चित्रण और ये किसकी प्रमुख विशेषता है? बूंदी चित्रशैली। तीसरा है, पीठीरा गीत कद गाई जाए? तो पीठी के गीत गाए जाते हैं ब्याह में, यानी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? तो बाड़मेर जिले में कौन सा नहीं है? घोटारू। घोटारू कहाँ है? जैसलमेर में। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या ये सब कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। अगला देखते हैं कि जैन कवि समय सुंदरी रचना नी है। ठीक है, तो जैन कवि जो समय सुंदर थे उनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? नी का मतलब नहीं। ठीक है, नहीं कौन सी है? तो वह पद्मिनी चरित चौपाई, वो उनकी रचना नहीं है। बाकी मृगावती रास, नल दमयंती चौपाई, सीताराम चौपाई ये सब है कवि समय सुंदर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है डहलिया। तो भील जनजाति के लोग होते हैं, उनके कमरे के बाहर स्थित जो बरामदा होता है उसे कहा जाता है डहलिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? एसटी महिलाओं की साक्षरता न्यूनतम किस जिले में है? वह है सिरोही में। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता न्यूनतम है सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है, कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थान साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है? तो राजस्थान साहित्य के आदिकाल से कौन सी संबंधित है? वह है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास संबंधित है राजस्थान साहित्य के आदिकाल से। अगला प्रश्न है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। कब? 1938 में की थी। अगला प्रश्न है, लोक नाट्य चार बैत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चार बैत का संबंध है टोंक से। अगले प्रश्न में कहा गया है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में। सोनार किला स्थित है जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? तो सिरोजम मृदा मिलती है जयपुर में। सिरोजम मृदा मिलती है जयपुर में। अगला है कि कौन सा संत राजस्थान रानी है? तो कौन से संत है जो कि राजस्थान के नहीं है? वह है अक्खा जी। इनमें से अक्खा जी राजस्थान के नहीं है। बाकी लालदास जी, पीपा जी, जम्बो जी ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के। आगे हम देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहाँ रखी हुई है? तो जयबान रखी हुई है जयगढ़ में। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान है, वो कहाँ रखी गई है? जयगढ़ में। नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट नाइस सिस्ट ये चट्टानों के विखंडन से कौन सी मिट्टी बनती है? वह बनती है लाल पीली मिट्टी। ग्रेनाइट हो गया, नाइस हो गया, सिस्ट, इन सब चट्टानों के विखंडन से बनती है लाल पीली मिट्टी। आगे हम देखते हैं, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से संबंधित है? वह गुर्जर प्रतिहार शैली से। तो किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वह गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। आगे देखते हैं कि झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं, उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही ये सब क्या है? यह राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। तो राजस्थानी पगड़ियाँ हैं, ठीक है, उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही ये सब। आगे देखते हैं, राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश का कई जिलों में बोली जाए? तो राजस्थान की कौन सी बोली है जो एमपी में भी बोली जाती है? वह है मालवी। मालवी एमपी में बोली जाती है। नेक्स्ट है कि ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला। ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी कहलाती है उस्ता कला। इसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वह है बीकानेर। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? तो कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान राजस्थान माना जाता है? राठी। राठी गाय की जो नस्ल है उसका मूल स्थान कहाँ माना जाता है? राजस्थान में। आगे देखते हैं, निम्न में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। धान की किस्म इसमें से कौन सी नहीं है? वो है ज्योति। ठीक है, तो धान की किस्म नहीं है। ठीक है,
तो रत्ना, बाला, गोविंद ये सब किसकी है? धान की किस्में हैं, जबकि ज्योति है वो धान की किस्म नहीं है। आगे देखते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो वेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। नेक्स्ट है कि दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था वह बीकानेर में, बीकानेर से संबंधित है। आगे देखते हैं, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है जैसलमेर में है, जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है कि संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो निष्कलंकी संप्रदाय के। तो संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? निष्कलंकी। नेक्स्ट है कि कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? वह मेजर बर्टन। तो 1857 के जो क्रांति है उसके टाइम कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है कि अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह रचनाकार है? तो अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार है नरसिंह राजपुरोहित। आगे देखते हैं कि यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वह बैराट सभ्यता से। यूनानी शासक जो मिनेंडर है उनके सिक्के मिले हैं बैराट सभ्यता से। अगला प्रश्न है, कुर्जा, पीपली, घूघरी, केवड़ा ये सब क्या है? ये है राजस्थानी लोकगीत है। कुर्जा, पीपली, घूघरी, केवड़ा ये सब क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। नेक्स्ट है कि गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है? वह है बाबरमल। गुलाबी संगमरमर का खनन कहाँ होता है? होता है बाबरमल में। गुलाबी संगमरमर का जो खनन क्षेत्र है वह है बाबरमल। नेक्स्ट है, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी मिलती है पूर्वी राजस्थान या पूर्वी मैदान में मिलती है। आगे देखते हैं कि केसरी सिंह बारठ चेतावनीरा चुंगटिया क्या है? चेतावनीरा चुंगटिया किन ने संबोधित करने लिखिया? ठीक है, तो केसरी सिंह बारठ ने क्या लिखा था? चेतावनीरा चुंगटिया लिखा था। ठीक है, तो वो किनको संबोधित करने के लिए लिखा था? वो है महाराणा फतेह सिंह। तो केसरी सिंह बारठ ने क्या लिखा था? चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया लिखा था, महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करने के लिए लिखा था। नेक्स्ट है, वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। तो वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन कौन आता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दोनों आते हैं। आगे है, पंजाब रे अबोहर, फजिल्का और भटिंडा क्षेत्र में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? वह बागड़ी, बागड़ी बोली जाती है। पंजाब के अबोहर, फजिल्का, भटिंडा इन क्षेत्रों में बागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट है, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। और किसको परास्त करने के किस पर विजय के उपलक्ष्य में कराया था? वह मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराने के उपलक्ष्य में उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया था। नेक्स्ट है, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो संबंधित है सहरिया जनजाति से। आगे देखते हैं, राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ मिलते हैं? सिंदेसर और कला में मिलते हैं। सीसा जस्ता के सबसे बड़े जो निक्षेप मिलते हैं वह सिंदेसर, कला में। नेक्स्ट है, मराठा विजय का प्रतीक सरगासूली का निर्माण किसने करवाया था? तो सरगासूली का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। किन्होंने? ईश्वरी सिंह ने कराया था सरगासूली का निर्माण, और यह क्या है? मराठा विजय का प्रतीक है। आगे देखते हैं कि बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वह जोधपुर में स्थित है। बड़ला सोलर प्लांट स्थित है जोधपुर में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर किस जिले से संबंधित है? तो बजरंग लाल ताखर का संबंध है सीकर से, और ये क्या है? रोवर है। ठीक है,